एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ, इंसान और भगवान दोनों क्या क्या करते हैं? हमने कहा इंसान 10 मंजिल ऊपर पानी देना है तो मोटर से पानी चढ़ाता है, और भगवान, हमने कहा भगवान नारियल के अंदर पानी भरना है तो नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ा देता है। तुम्हें नीचे देना है, बिना मोटर के पानी नारियल के अंदर भर देता है, बिना मोटर के। और इंसान को टंकी भी भरना है तो मोटर चालू। एक विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। एक भरोसे की दृढ़ता होना चाहिए। जिस समय भगवान राम, मेरे राम जी महाराज जिस समय पर सिंहासन पर बैठे तो माता कौशल्या जी ने भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मांडवी, शुतकीर्ति, उर्मिला सबसे कहा भैया राम अवध के राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा तुम्हारे भैया राम बनकर बैठे हैं। और हमारे यहां का नियम है, जिस दिन राज सिंहासन पर भगवान बैठते हैं, जिस दिन राज सिंहासन पर कोई बैठता है तो वो अपने जो मांगा जाता है वो देना पड़ता है। आज राम जी राजा बनकर बैठे हैं, मांगो जिसको जो चाहिए, जिसको जो चाहिए मांगो। महाराज उर्मिला जी आई, लक्ष्मण जी साथ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। उर्मिला जी ने कहा बस मैं अवध में रहूं और इस रघुकुल की रीत को निभाते रहूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। मांडवी जी आई, भरत जी आए, राम जी के चरण की सेवा मांगी। शत्रुघ्न आए, उन्होंने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी। शुतकीर्ति आई, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी आकर खड़ी हुई। सीता जी ने कहा शुतकीर्ति मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। शुतकीर्ति कहती है राम जी से जो मांगूंगी दे दोगे भैया राम? एक भी ना मांडवी ने ना उर्मिला जी ने ऐसा नहीं बोला जो शुतकीर्ति ने कहा भैया जो मांगूंगी दे दोगे। कौशल्या जी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा शुतकीर्ति कैसे शब्दों से संबोधन कर रही हो, जो मांगना है मांगो। राम जी अवध के राजा बनकर बैठे हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। के कई मैया को लगा ये कहीं डबल से 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग ले, फिर से ना मांग ले। के कई मैया हाथ जोड़ती अपने सूर्य नारायण भगवान के, मेरे ऊपर जो लगा कलंक भी शुतकीर्ति पर ना लगे। ऐसा कुछ ना मांग ले जिससे दिक्कत हो जाए, मांगो शुतकीर्ति। सीता जी ने कहा मांगो मांगो शुतकीर्ति, क्या चाहिए तुमको? शुतकीर्ति कहती है जी मुझे आपसे नहीं मांगना है, मुझे भैया राम से मांगना है। पहले इनसे हाँ भरवा, मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा इनको। राम जी ने मुस्कुराकर बोले शुतकीर्ति मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भैया वचन दो, जो मांगूंगी दे दोगे? वचन देता हूं जो मांगेगी दे दूंगा। पूरी सभा खड़ी हो गई, ना जाने शुतकीर्ति क्या मांगने वाली है। शुतकीर्ति हाथ जोड़कर कहती है भैया आपने जो वन में कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। वन के कपड़े? हाँ। राम जी ने पूछा वन के कपड़े का तुम क्या करोगे शुतकीर्ति? शुतकीर्ति कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जो एक दिन बाद राजा बनने वाला था, सिंहासन पर बैठने वाला था, उसको रात भर के अंदर दूसरे दिन 14 साल के लिए बन जाना पड़ जाता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको कहां जाना पड़ जाए, इसलिए मैं तैयारी कर कर रखना चाहती हूं, अपनी पूरी व्यवस्था कर कर रखना चाहती हूं। माता शुतकीर्ति से हमको सीखना है,
जीवन में दुख और सुख दोनों चलते हैं। जिंदगी में कब दुख आएगा कब सुख आएगा कोई मालूम नहीं पड़ता। तैयारी पूरी रखिए। पंढरपुर आ रहे थे, उसके पहले तुमने बैग तैयार करा। कहीं जाते हो टिकट बनवा कर तैयार रखते हो, कहीं जाना है तैयारी पूरी करते हो। तैयारी कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, तैयारी कर कर तुम कहीं जाते हो। उसी तरह एक तैयारी अपनी जिंदगी में रखिए कि अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, तो मैं परमात्मा को नहीं छोड़ूंगी, मेरी पूरी तैयारी है, देखा जाए। दुख की घड़ी में भी मेरी तैयारी रखी, मैं भगवान के भरोसे चलूंगा, ईश्वर के। मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा। तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया, तुम्ही को तो समझना है, बाकी के तो सब जाने दो। मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। ठीक है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया, केवल अपने नगर में ही नहीं बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। और इन दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी, तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन। उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूं, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं? आज शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है, और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। बधाई आपको। हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। कितनी भी समस्या, बैठिए, उलझनों में गिरा हुआ व्यक्ति है, डिप्रेशन अर्थात ट्रैफिक का जाम है, ट्रैफिक जाम है तो क्लियर भी होगा। 2 तरह का भोजन बनता है। ओ मेरी जीजियों, आप भोजन बनाती हो ना, तो 2 तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे, और यहां से गजरे लटक रहे, भेरू तो सो ही रिया है, और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार, और पेंसिल से फिर लाइन खींच कर डब्बा भर के जो तैयार हो के, और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची, गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का वो दिन था, आज ही का दिन जिस दिन मेरी मती मारी गई थी, आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही। एक
सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया, और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खाके देख लेना, कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या बहुत समझ वाली बात है। वो एक पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, राम नाम सत्य है। जाते जाते आम के पेड़ के नीचे से अर्थी निकल रही थी, उस पे बंदर कूद गया। जो डाली पे बंदर कूदा वो डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से पत्नी उठ के बैठी, जिंदा हो गई। सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चले गए। 6 महीने बाद फिर मर गई, सब रो रहे थे, ये कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया? कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो, और उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ, फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है। जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी 2 तरह से व्रत करते हैं। एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं। एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए, भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया, और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मंदिर जाते हो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला? इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो। घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने? संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने।
कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ है, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो, तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से यह कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं गई तो सोच लेना? कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चे का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना। जाओ भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो। यदि हम क्या जाने, अब बताओ। अब उसने लिखा तो है, एक ही पत्र आया मराठी में, कोई मराठी पढ़ना जानता हो तो आओ तो जरा, आओ जरा माइक दो, पढ़ो तो जरा, हम भी तो सुने कि क्या लिखा। 2-4 गारी वारी तो ना दे दी है, पढ़ो तो जरा। पाटिल जी को दो जरा माइक, दे दो पाटिल जी, दे तो पढ़ो माइक में। पहले तो उसका नाम पढ़ना, एड्रेस पढ़ना, फिर पत्र पढ़ना, और हमको भी समझा देना का बोली। नाव वर्षा कस्तुरे, मुक्काम पोस्ट तुरुरी, तालुका उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद। फिर तो अच्छा हुआ आपको पत्र पढ़ने को दिया, इतना बड़ा एड्रेस था। ये वर्षा कस्तूरे नाम की महिला है जिसने पत्र लिखा है, जो उस्मानाबाद धाराशिव जिला से है जी, उमरगा तालुका। क्या लिख रही हैं? उन्होंने प्रणाम गुरुदेव जी, मैं रोज, मतलब मराठी है, मैं मराठी में बोल दो एक बार तो। गुरुदेव, मी रोज शिव मंदिर जाते, सफाई करून पूजा करते, बाबांचे मी काय वर्णन करू,
गुरुदेव तितके केले तितके कमीच. आमची परिस्थिती अगोदरच खूप नाजूक होती. आता बाबांच्या कृपेने छान झाली आहे. गुरुदेव, माझ्या आईला शुगर आहे. दुसऱ्यापासून माझी आई आजारी आहे. दसऱ्यापासून तिला अशक्तपणा खूप आला आहे. आता 2 पावले टाकायला सुद्धा दम लागतोय. माझ्या आईला गोळी आणि इंजेक्शनची अलर्जी आहे. माझी आई दवाखान्यात जाण्यापासून घाबरते. मैं मराठी पूरा पढ़ू. आप पहले मराठी बोलतो फिर हमें हिंदी में समझा देना. मी सगळे भार भोळेबाबांच्या सोपवले आहे. दररोज मी भोलेबाबाला प्रार्थना करत होते. माझ्या आई वडिलांचे निधन झाले. मला आईशिवाय दुसरे वडिलांचे निधन झाले. मला आईशिवाय दुसरे कोणी नाही. याशिवाय एक भाऊ आहे. मी रोज शिवमंदिरात पूजा करते. एक बेलपत्र आशीर्वाद म्हणून देते होते. तीर्थ पिण्यास देते. दिवाळीनंतर आई दवाखान्यात नेले होते. सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आले. मी बाबांना प्रार्थना केली. 7 दिवस कथा ऐकण्यास येते. बाबांची कृपा झाली. भोले बाबा, नौकरी सबसे बड़ी है. नौका आपकी बड़ी है. मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी. अब हिंदी में समझा देना जरा सा. समझा दो. उनकी माँ जी बीमार थी दसरे से. हाँ. तो उन्होंने बेलपत्र और इसका पूजन किया. तो दिवाली से अभी सबकी नॉर्मल रिपोर्ट आ गया. और बस अब समझ गया. समझ गए. नाम वर्षा कस्तूरे. मुकाम पोस्ट उन्होंने बता दिया था. तहसील भी बता दी थी. जिला याद है उस्मानाबाद. ठीक है. और मोबाइल नंबर भी लिखा है. कहीं बैठी हैं का? अच्छा ठीक है, दिख गई हो. हिंदी में लिख देते तो कहा जा रहा था. समझो. कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा? कौन से वेद में लिखा? किस जगह पर लिखा? शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया. दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया. तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना. हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं. चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक, वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है. बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा. नहीं. जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं. और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा, तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं. केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे. तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है, लेकर गए. नामदेव जी की कथा आती है. औंडा नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए. पंडरनाथ की कथा आती है. जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा. पहला वार करी, पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर. जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे. उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी. तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है,
पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्रोत बना रखे हैं। राम जी शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा कृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषमा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर पूजन कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए। वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं। यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं। राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।